तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे अमेजिंग से यूट्यूब चैनल गेम ओवर में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक लव स्टोरी। ये स्टोरी पार्ट में बटी हुई होगी। इसे सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आपके हर पार्ट आपको मिलते रहें। मामा, चॉकलेट आइसक्रीम। रोहित के लिए ये चीज बहुत शॉकिंग थी। रोहित ने आर्यन को माँ और बाप दोनों का प्यार दिया था। आर्यन को कभी माँ की कमी महसूस ना हो, उसी की पूरी कोशिश की थी रोहित ने। फिर आज ये अचानक आर्यन नींद में अपनी माँ को क्यों याद कर रहा था? आर्यन बचपन से ही बहुत शर्मीला और बड़ों की बात मानने वाला बच्चा था। ना कभी कोई जिद करता, ना कभी किसी को परेशान करता। उसके इस स्वभाव के कारण उसे बाकी बच्चों से कम स्मार्ट समझा जाता था। आर्यन ने ना कभी कुछ चाहा ना मांगा। फिर आज अचानक ही चॉकलेट आइसक्रीम की जिद क्यों? रोहित ने आर्यन के कमरे का दरवाजा बंद किया। तभी सनी बड़े ही जासूसी अंदाज में बोला, ब्रो, मैंने इंटरनेट पर एक वीडियो देखी थी जिसमें एक औरत एक 7 साल के बच्चे को ये विश्वास दिलाती है कि वो पिछले जन्म में उसका बेटा था, और फिर वो बच्चा अपनी असली माँ को छोड़कर उस औरत के पास चला गया। सनी की इस बेतुकी बात से इरिटेट होकर रोहित ने पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? तो सनी ने पहले तो उस प्राइवेट प्रेसिडेंशियल स्वीट के हर कोने में जाकर चेक किया कि कहीं कोई सुन तो नहीं रहा, और फिर उसी दबी आवाज में कहता है, ब्रो, ये सामने वाली ब्यूटीफुल दीदी को मिलने के बाद आर्यन का बिहेवियर थोड़ा चेंज हो गया है। बस ये सुनकर रोहित का पेशेंस खत्म हो गया। उसने सनी को सर के पीछे एक तपली मारते हुए गुस्से से कहा, कितनी बार कहा है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल किया करो। दिन भर या तो ये गेम्स खेलते रहते हो या ऐसी वाहियात वीडियो देखते हो। चलो जाओ, अब तुम्हारा भी सोने का वक्त हो गया है। रोहित का ऑर्डर सुनने के बाद किसी की हिम्मत नहीं थी उसके ऑर्डर को फॉलो ना करने की। सनी भी चुपचाप अपने कमरे की ओर चला गया। रोहित ने सनी को वहां से भगा तो दिया, मगर सनी की बात उसके दिल में शक गड़ा चुकी थी। रोहित बालकनी में गया और ऊपर टिमटिमाते तारों को देखकर सोचने लगा, क्या सचमुच वो लड़की आर्यन के इमोशंस के साथ खेलकर मुझ तक पहुंचना चाहती थी, या वो सिर्फ एक कोइंसिडेंस था? सुबह का वक्त था। रिया बालकनी में बैठकर टैबलेट पर गेम खेल रही थी और अनिका अपने फोन में कुछ चेक कर रही थी और सोच रही थी कि आखिर उसके खोए हुए बेटे को कैसे ढूंढे, किससे मदद मांगे। एक बार उसने बेंगलुरु से कॉल करके मनाली पुलिस को कंप्लेंट की थी, मगर छानबीन में पाया गया कि ना तो हॉस्पिटल में उसके जुड़वा बच्चे पैदा होने का कोई रिकॉर्ड था और ना ही कोई गवाह था जिससे ये साबित होता कि अनिका ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था, और जो जन्मा ही नहीं था वो गायब कैसे हो सकता था। वो ये सब सोच ही रही थी, तभी अनिका को याद आया कि उसकी स्कूल का एक दोस्त पंकज इन दिनों मनाली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। उसने झट से अपना मोबाइल उठाया और अपने पुराने दोस्त के जरिए उस पंकज का नंबर ढूंढने में लग गई। तभी अनिका के फोन स्क्रीन पर एक नंबर फ्लैश होता है। उसकी फ्रेंड ने पंकज का नंबर शेयर किया था। बिना देर किए अनिका ने पंकज को फोन लगा दिया। वो रिया से थोड़ा दूर बालकनी की रेलिंग के पास चली गई। वो नहीं चाहती थी कि रिया उसकी ये बातें सुने। दूसरी तरफ पंकज फोन उठाता है। अनिका ने पंकज को अपनी कहानी बताई कि कैसे एक आदमी ने डिलीवरी के तुरंत बाद हॉस्पिटल से उसका बच्चा चुराया था, और फिर आखिरी में अनिका बोली, पंकज प्लीज मेरी मदद करो, कोई तो रास्ता होगा जिससे मैं मेरे बेटे तक पहुंच सकूं। पंकज पहले से इस केस से वाकिफ था, इसलिए अनिका की पूरी बात सुनने के बाद पंकज ने कहा, चलो अगर मैं मान भी लूं कि तुम जो कह रही हो वो सब सच है, फिर भी मैं ऑफिशियली तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि कहीं भी कोई ऐसा सबूत नहीं है जो ये बता सके कि तुम्हारे जुड़वा बच्चे हुए थे। आई एम रियली सॉरी। अनिका का दिल बैठ सा गया। उसके बेटे तक पहुंचने की उसकी उम्मीदें कम होती नजर आ रही थी। पंकज भी मानो अनिका की चुप्पी से उसकी उदासी भांप गया हो। वैसे उसने मायूस अनिका को उम्मीद की एक किरण दिखाते हुए कहा, देखो अनिका, मैं एक बात कह सकता हूँ ऑफ द रिकॉर्ड। मनाली में जितने गलत काम होते हैं, चाहे वो किडनैपिंग ही क्यों ना हो, सारे केसेस में कहीं ना कहीं तुम्हारे ससुराल वाले यानी डोगरा खानदान का हाथ होता है। देखो अगर वहीं से कुछ पता चले तो। पंकज के फोन रखने के बाद से अनिका गहरी सोच में डूब गई और वो अपने अंगूठे को दांत के बीच दबाकर बालकनी में तेज कदमों से घूमने लगी। वो सोच रही थी कि क्या पंकज ने जो कहा वो सच था।
और अगर वैसा है भी तो डोगरा खानदान से उसके बेटे की इंफॉर्मेशन आखिर कैसे निकाली जाए। तभी उसे एक आइडिया आया और उस आइडिया का नाम था कुणाल। क्यों ना कुणाल के जरिए कोई इंफॉर्मेशन निकाली जाए। अनिका कुछ सोच के कुणाल को मिलने का तय करती है। अनिका फट से बेडरूम में जाकर चेंज करती है। रिया भी अपनी गेम में इतनी इन्वॉल्व थी कि उसे उसके पास क्या चल रहा है उसकी कोई खबर ही नहीं थी। अनिका जीन्स और कुर्ती पहनकर बाहर आई। उसने तेजी से अपना पर्स और मोबाइल उठाते हुए रिया से कहा, देखो बेटा, मम्मा 2-3 घंटों में वापस आ जाएगी। तुम्हें कुछ भी चाहिए तो होटल के रूम सर्विस से मंगवा लेना। रिया छोटी थी लेकिन अपनी उम्र के बच्चों से काफी ज्यादा स्मार्ट थी। उसको अक्सर अकेले रहने की आदत थी। अनिका ने मेन डोर खोला और बाहर जाकर अनिका ने फिर से रिया को आवाज लगाई, कुछ भी हो जाए रूम से बाहर मत निकलना। हमारे रूम के सामने एक बड़ा पागल और एक छोटा पागल रहता है। रिया ने बालकनी से ही आवाज दी, नहीं जाऊंगी, लव यू मम्मा। अनिका ने दरवाजा बंद किया और लिफ्ट की ओर मुड़ी तो अचानक उसके पांव वहीं जम गए। लिफ्ट के पास रोहित और सनी खड़े थे। इतना ही नहीं, उन्होंने सब कुछ सुन भी लिया था। कुछ देर तो रोहित अनिका को और अनिका रोहित को बस देख ही रहे थे। रोहित ने ब्लैक टी शर्ट, ब्लू जीन्स और ब्लैक स्पोर्ट शूज पहने थे। रेगुलर जिम और स्ट्रिक्ट डाइट की वजह से रोहित एकदम फिट था। रोहित को देखकर किसी भी यंग लड़की की नजर रोहित से हटती नहीं थी। अनिका की भी नजरें रोहित पर जम चुकी थी, मगर अनिका की वजह कुछ और थी। वो जान चुकी थी कि जब उसने रोहित को पागल कहा तब वो उसके पीछे ही खड़ा था। थोड़ी देर अनिका अपने हाथ गर्दन के पीछे घुमाते हुए यहाँ वहां देखने लगी। तभी लिफ्ट का दरवाजा खुला और रोहित सीधा लिफ्ट के अंदर गया। सनी भी अनिका को एंग्री लुक देते हुए लिफ्ट के अंदर चला गया। अनिका सोच रही थी कि दूसरी लिफ्ट ले लूंगी। तभी लिफ्ट मैन ने कहा, प्लीज कम इन मैडम। ना चाहते हुए भी अनिका को वही लिफ्ट में जाना पड़ा। रोहित या सनी को फेस ना करना पड़े इसलिए अनिका दरवाजे की ओर मुंह करके खड़ी हो गई। लेकिन स्टील के बेदाग दरवाजे से पीछे खड़े रोहित और सनी की शक्लें साफ दिखाई दे रही थीं। अनिका सोच रही थी कि आखिर इसने उसकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट क्यों नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ रोहित इस लड़की को समझने की कोशिश कर रहा था। अनिका के हाव भाव से रोहित ये पता लगाने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये लड़की उसके नजदीक आना चाहती थी या उससे दूर रहने की कोशिश कर रही थी। मगर पास खड़ा सनी अनिका की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट लग रहा था और इसलिए उसने कुछ पल की चुप्पी के बाद आखिर में अनिका से पूछ ही लिया, आपने छोटा पागल किसको बोला? अनिका थोड़ी देर शांत रही, फिर कुछ सोचकर अचानक उसने लिफ्ट मैन से पूछा, इस होटल में रहने वाले मेहमानों की प्राइवेसी का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा जाता क्या? ये सुनते ही अब तक कंट्रोल कर रहा सनी भड़क कर बोला, हमारा होटल मनाली का सबसे सेफ और सिक्योर होटल है। अनिका भी अब झगड़े का मूड बना चुकी थी। वो फिर लिफ्ट मैन से बोली, इतनी सिक्योरिटी के बावजूद कल मेरी चॉकलेट आइसक्रीम चोरी हो गई। एक्चुअली कुछ डाकू आए और आइसक्रीम लूट कर चले गए। सनी अपने वीडियो गेम पॉज करके और अपने मोबाइल को जेब में रख के फुल ऑन झगड़ने के मूड में मैदान में उतरा। एक्सक्यूज मी, आपने हमें डाकू कहा? अब अनिका टर्न होकर सीधे सनी की तरफ मुड़ी और उससे कहने लगी, हाँ कहा, क्योंकि कल तुम्हारी वजह से पहली बार मैंने मेरी बेटी को दिया प्रॉमिस पूरा नहीं किया। अनिका ने जब ये कहा तो रोहित ने तुरंत इंटरफेयर करके पूछा, क्या मतलब? आप वो चॉकलेट आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी? अनिका रोहित की ये बात सुनकर कुछ हैरान हो गई और बिना कुछ बोले उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। रोहित को अब धीरे धीरे एहसास हो रहा था कि वो जो कुछ भी अनिका के बारे में सोच रहा था वो सब शायद गलत हो सकता है। उसको समझ में आने लगा कि अनिका आइसक्रीम अपनी बच्ची के लिए लाई थी, आर्यन के लिए नहीं। इसी के साथ रोहित का गुस्सा धीरे धीरे गिल्ट में बदलने लगा। तभी लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर पर पहुंची। रोहित एक जेंटलमैन की तरह अनिका को लेडीज फर्स्ट का इशारा करते हुए उसके लिफ्ट से बाहर जाने का रास्ता देता है। अनिका रोहित के अचानक बदले तेवर को देखकर थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने कुछ देर रोहित को देखा और फिर लिफ्ट से निकल गई। रोहित ने भी लिफ्ट से बाहर निकलते हुए सनी से कहा, मुझे लगता है कि हम इस लड़की के बारे में जो सोच रहे थे वो गलत था। वो चॉकलेट आइसक्रीम तो अपनी बेटी के लिए लाई थी। सनी अपना मोबाइल जेब से निकालते हुए बीच में रुककर बोला, नो ब्रो, आई एम टेलिंग यू, ये लड़की जो दिखती है ना वो है नहीं। शी इज ट्राइंग टू इम्प्रेस यू।
देखा नहीं जाने से पहले कैसे देख रही थी तुम्हें? रोहित को लगा कि अब सनी फिजूल बात को आगे बढ़ा रहा था। रोहित ने उसे वहीं चुप हो जाने का इशारा किया। होटल लॉबी से बाहर निकलते हुए अनिका कुणाल से मिलने का कोई आइडिया सोच रही थी, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि एक बहुत बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा था। अनिका ने लॉबी में आगे बढ़ते ही कुछ देखा और कुछ देखकर वो वहीं खड़ी रह गई। हाथ में फूलों का बड़ा सा गुलदस्ता लेकर कुणाल होटल लॉबी के बीच खड़ा था। कुणाल दरअसल सुबह से आकर होटल के वेटिंग एरिया में बैठा था। जिस लड़की को वो मिलना चाहता था, ना तो वो उसका नाम जानता था, ना ही रूम नंबर, मगर उसे पता था कि पूरे दिन में वो कभी ना कभी तो नीचे उतरेगी। और जैसा कि उसने सोचा था, अनिका उसे लिफ्ट से निकलती हुई दिखी और उसे देखते ही बिना वक्त गवाए कुणाल उसके सामने आ खड़ा हुआ और गुलदस्ता अनिका की तरफ बढ़ाकर बोला, व्हाट अ सरप्राइज, मैं यहाँ किसी और से मिलने आया था, मगर कौन जानता था कि आप मिल जाएंगे। कुणाल की आंखों में अनिका को झूठ साफ नजर आ रहा था, लेकिन अपने खोए बेटे को वापस पाने की आखिरी कड़ी कुणाल था, इसलिए अनिका ने बात को आगे बढ़ाने के लिए गुलदस्ता ले लिया। कुणाल अनिका को मौका देखकर पूछ लेता है, यहीं बगल में एक बहुत अच्छी कॉफी शॉप है, क्या आप मेरे साथ चलना पसंद करेंगी? अनिका ने बिना देर किए हाँ कर दी। कुणाल को अपने लक पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका कॉन्फिडेंस उससे बात आगे बढ़ाने में मदद कर रहा था। कमाल है, हम लगातार 2 दिनों से मिल रहे हैं, लेकिन मुझे आपका नाम तक नहीं पता। अनिका इस सवाल का जवाब देने के लिए तैयार नहीं थी। कुणाल अनिका को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए हाथ मिलाने के लिए एक हाथ आगे बढ़ाता है और कहता है, हाय, माय नेम इज कुणाल डोगरा एंड योर्स? अनिका टेंशन में कुछ सोचने लगी, फिर हाथ मिलाकर कहा, रागिनी। दोनों हाथ मिलाते हैं और फिर कुणाल झुककर अनिका को आगे चलने का इशारा करता है। अनिका के आगे जाते ही वो खुशी के मारे हवा में उछलता है और जेब से 500 का नोट निकालकर दरबान को देता है। अनिका और कुणाल होटल से कुणाल की कार में बैठकर निकल गए। ये सारा सीन रोहित और सनी देख रहे थे। रोहित ने जो देखा उसे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। होटल चेक इन रजिस्टर में रोहित ने अनिका का नाम पढ़ लिया था, फिर उसने कुणाल को अपना नाम रागिनी क्यों बताया? वो समझ ही नहीं पा रहा था कि इस लड़की का असली रूप क्या था। तभी सनी ने रोहित से कहा, देखा, मैंने कहा था ना ब्रो, अमीर लड़कों को फंसाना इस लड़की की हॉबी लगती है। भैया, यू शुड बी केयरफुल, हमें और आर्यन को इस लड़की से दूर रहना चाहिए। रोहित चुप था, मगर वो सोच रहा था कि मैंने आज तक बिजनेस में इतने लोगों से डील की है, इंसान पहचानने में कभी गलती नहीं की, फिर इस लड़की के मामले में ऐसा क्यों हो रहा? कौन है ये लड़की? क्या है इसका असली रूप? क्या है इसका सच? कुणाल और अनिका कॉफी शॉप पहुंचे और कोने के किसी खाली टेबल पर जाकर बैठे। सारे रास्ते अनिका ने सिर्फ कुणाल की बातें सुनी थी, लेकिन वो मन ही मन सोच रही थी कि वो कुणाल से अपने बच्चे के बारे में कैसे पूछे। तभी कुणाल चेयर पर बैठते हुए एक सवाल पूछता है, वो आपकी छोटी बहन में और आप में काफी एज डिफरेंस है। मेरा मतलब है वो 6-7 साल की होगी और आप 21 या 22। बस अनिका इसी मौके की तलाश में थी। अनिका ने तुरंत जवाब दिया, काफी जानकारी आपको मेरी। वैसे कुछ जानकारी मैंने भी इकट्ठी की है आपकी। ये सुनकर कुणाल को लगा कि रागिनी को भी कुणाल में इंटरेस्ट है। कुणाल स्टाइल से पूछता है, अच्छा, जैसे कि? अनिका ने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, जैसे कि आप मैरिड हैं। ये सुनते कुणाल के सारे अरमानों पर जैसे पानी फिर गया हो, वैसे उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। अनिका कंटिन्यू करती है, इनफैक्ट आपकी शादी के वक्त आपकी वाइफ 4 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, है ना? कुणाल हैरान होकर पूछता है, रागिनी, तुम ये सब कैसे जानती हो? अनिका कुणाल के हाथ पर हाथ घुमा कर कहती है, आप ही ने कहा था कुणाल डोगरा का नाम मनाली में किसी को भी पूछूं तो वो आपके घर तक छोड़ देगा। कुणाल अपनी सनग्लासेस उतार कर अपना हाथ सर के पीछे वाले हिस्से पर मारकर अपने नसीब को कोसते हुए कहता है, देखो रागिनी, उस लड़की के साथ तो मैंने 2 मिनट भी नहीं गुजारे। शादी के फेरे पूरे होते ही मैं दिल्ली चला गया था और जब वापस आया तब तक उसकी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। उसने एक बच्ची को जन्म दिया और मौसी के साथ बेंगलुरु चली गई, बस। अनिका कुणाल की बात दोहराते हुए कहती है, बस इतना ही? कुणाल सिर्फ हाँ में सिर हिलाता है, तो अनिका से रहा नहीं गया और उसने आखिर पूछ ही लिया, और उसका बेटा कहाँ है?
ये सुनकर कुणाल एकदम से सुन्न हो गया। उसकी आवाज जैसे उसकी हलक में अटक गई हो। वैसे ही वो अटक अटक के बोला, वो बेटा? नहीं, कौन बेटा? अनिका का पारा पूरी तरह से चढ़ चुका था। उसने बिना कुछ सोचे खुद की बात पर जोर देते हुए सीधा ही पूछ लिया, उसका बेटा? उस लड़की ने जुड़वा बच्चे को जन्म दिया था, तो उसका बेटा कहाँ है? कुणाल चौंका हुआ तो था ही, लेकिन साथ ही उसको हल्का सा शक हुआ कि रागिनी इस तरह अनिका के बारे में क्यों पूछ रही है। और तभी मानो जैसे अनिका ने कुणाल के एक्सप्रेशंस पढ़ लिए हो, वैसे वो तुरंत बात घुमाते हुए बोली, ठीक है, मत बताओ, मैं भी ऐसे किसी इंसान के साथ फ्रेंडशिप नहीं कर सकती जो मुझसे बात छिपाता हो। इतना कहकर अनिका झूठ मूठ का वहां से उठकर जाने का नाटक करने लगी। अनिका कुछ कदम आगे चली ही थी कि तभी पीछे से कुणाल ने नर्वस सा मुंह बनाकर थोड़ी बुझी हुई आवाज में कहा, अच्छा रुको, बताता हूँ।
दिल जो मैंने तुझको दिया, ओ कर ली मैंने रब से दुआ, बनूंगा तो सिर्फ तेरा पिया, ओ